जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी यही पहचान है। इसी प्रकार से टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बनाते हैं। अब हम वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? स्ट्रक्चर बनाकर ही हम वाक्यों को बनाते हैं। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर हम वाक्य बनाएंगे। स्ट्रक्चर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 यस या उसमें यस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जोड़ेंगे। उसी प्रकार हम जोड़कर लिखते हैं। उसके नीचे हम फिर लिखेंगे कि यदि सिंगुलर है तो उसमें यस या यस जुड़ेगा, अगर प्लूरल है तो यस और ये यस नहीं जुड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। तुम नाचते हो, यू डांस। वे मंदिर जाते हैं, दे गो टू टेम्पल। राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। तो इसमें वह पुस्तक पढ़ता है, ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया और अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज इसमें लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वह नहीं जाता है तो ही हो गया सब्जेक्ट, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोट नहीं के लिए, जाता है गो। इसी प्रकार से हम दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डू सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। डू अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो इसमें तुम इसमें प्लूरल है, इसलिए डू यू रीड लिखा जाएगा। प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले में डू डज को पहले के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास नेगेटिव लगाते हैं। जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। इसी प्रकार से लिखते हैं कि सब्जेक्ट के पास नोट लगा देते हैं। WS टाइप अर्थात जिसमें कब, क्यों, कैसे ये सब वाक्य के बीच में आता है, उनके अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। पहले वर्ब, पहले WH की जो इंग्लिश है उसे लिखते हैं, फिर डू या डट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसी प्रकार से नेगेटिव वाला भी बनाते हैं। WH फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी प्रकार उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। जिस प्रकार नीचे लिखा है कि तुम क्यों नहीं खाते हो, व्हाई डू यू नॉट ईट। इसी प्रकार से WH टाइप वाले नेगेटिव वाले बनाए जाते हैं। सब स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू हो गया। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता थे, ती थे और लिया है, दिया है आदि हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर V2 वर्ब के 3 आप लोगों को याद करना पड़ेगा। V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर अदर वर्ड होगा। जैसे कि तुम खाते हो, यू ईट। फिर तुम नाचते हो, यू डांस्ड। फिर हो गया सब निगेटिव वाले क्वेश्चन, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव, निगेटिव नहीं लगाना, डिड भी लगाना, फिर उसके बाद नोट लगाना है, फिर उसके बाद V1 लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मैंने तुम्हें नहीं पीटा, यू डिड नॉट बीट। तुम नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वाले जैसे उसमें सबसे पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे क्या तुम जानते थे, डिड यू नाउ। क्या वह लेता था, डिड ही ब्रिंग। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले में सबसे पहले डिड,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या आप नहीं जानते थे? क्या आप नहीं प्यार करते थे? तो क्या आप नहीं जानते थे? डिड यू नॉट नो? इसी तरह सब होगा। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रख। अब WH प्लस निगेटिव वाले में इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे क्या तुम क्यों खाते हो? वाई डिड यू ईट? तुम क्यों नाचते थे? वाई डिड यू डांस? उसमें थे होगा, ते बोल दिया है। फिर WH प्लस निगेटिव वाला होगा, इसमें होगा WH पहले मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। जैसे तुम क्यों नहीं जाते थे? वाई डिड यू नॉट गो? तुम क्यों नहीं पीते थे? वाई डिड यू नॉट ड्रिंक? इसी प्रकार से फ्यूचर वाला होगा। फ्यूचर की पहचान हिंदी वाक्य आदि शब्द आए तो समझ लेना फ्यूचर टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जैसे तुम जाओगे, यू विल गो। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर। इसी प्रकार से नेगेटिव वाला भी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे तुम मंदिर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू टेम्पल। तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस बनने का, इंट्रोगेटिव वाला भी। जैसे क्या तुम मंदिर जाओगे? विल यू गो टू टेम्पल? क्या मैं मंदिर जाऊंगा? विल आई सेल गो टू टेम्पल? इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले में सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का, फिर इसके बाद नोट का, फिर ऑब्जेक्ट का, V1 का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का। जैसे क्या तुम मंदिर नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू टेम्पल? क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो देयर? इसी प्रकार से अब WH टाइप वाला बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे तुम मंदिर क्यों जाओगी? वाई विल यू गो टू टेम्पल? मैं मंदिर में क्यों नहाऊंगा? वाई सेल, इसमें आई है ना, वाई सेल आई बाथ। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले में भी होगा इंट्रो का WH टाइप प्लस निगेटिव वाले में। जैसे मैं मंदिर क्यों नहीं जाऊंगा? वाई विल आई नॉट गो टू टेम्पल? तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगी? तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? वाई विल यू नॉट गो देयर? इसी प्रकार से सब बनेंगे। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। उसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।